का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा पर। दोस्तों, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, संस्कृत की एक बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारे चैनल अभ्यास मंत्रा पर, जिसमें कि आज हम लोग मॉक टेस्ट 3 को लगाएंगे। इसमें हम लोग संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, संधि की जितनी भी क्लासेस थी, जितने प्रकार की संधि थी, सारी क्लासेस हमारी पूरी हो चुकी हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके विश्लेषण के साथ हम लोग समझेंगे और यह प्रैक्टिस टेस्ट आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल भी, कि अतः सवर्णे दीर्घ किस संधि का विधायक सूत्र है। देखिए दोस्तों, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है संधि की क्लासेस में, कि जिस संधि का जो सूत्र होता है वो उसके नाम में आता ही आता है। तो गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणा, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि, यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि। इसके अलावा अयादि संधि का सूत्र एचो अयव अयाभा, ये याद रखिएगा। तो अका सवर्ण दीर्घ किसका सूत्र है? दीर्घ संधि का सूत्र है। अगला प्रश्न है, दैत्यारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब दैत्यारी शब्द को आप देखें तो इसको आपको कहाँ से तोड़ने का मन कर रहा है। आप सोचिए कि दैत्यारी शब्द में हम कहाँ से अलग करेंगे, तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि दैत्य से अलग करेंगे। तो जैसे ही जहाँ से शब्द को तोड़ा जाए और उसके बाद कोई दीर्घ मात्रा मिले, दीर्घ मात्रा का मतलब बड़े आ की मात्रा मिले, बड़ी ई की मात्रा मिले, बड़े ऊ की मात्रा मिले, तो ये सभी जो मात्राएं अगर शब्द को तोड़ने के बाद मिले तो ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, दैत्य लिखा हुआ है, दैत्य के बाद में बड़े आ की मात्रा मिल रही है, यानी दीर्घ संधि। अब आगे क्या बचेगा? अरि, तो दैत्य प्लस अरि, तो ये सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। किस सूत्र के द्वारा संधि हुई? तो फिर दीर्घ संधि का सूत्र बता दीजिए, अकः सवर्ण दीर्घ। अगला प्रश्न है, तवल काढ़ा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, तवल काढ़ा का संधि, यह एक स्पेशल शब्द आप समझ लीजिए है आपके लिए, तो इसका संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। तवल काढ़ा का संधि विच्छेद होता है तब प्लस काढ़ा। तो यहाँ पर आ के बाद में जब लि आता है तो वो अल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल। और अल का मतलब है बीच में आधा ला। ये संधि कौन सी है? गुण संधि है। तो याद रखिए, तवल काढ़ा का संधि विच्छेद भी याद रखिए, तब प्लस काढ़ा। और ये संधि कौन सी? गुण। अगर पूछे किस सूत्र के द्वारा संधि हुई है तो गुण संधि का सूत्र लिख दीजिए, क्या होता है? आद गुण। अगला प्रश्न है, एचो अयाव अयाभा सूत्र निम्नलिखित में से किस संधि से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अय याद रखिए, अय आय याद रखिए, आय हो गया। इसके बाद अव याद रखिए और आओ याद रखिए। अय आय आओ आओ, इन 4 शब्दों को मिलाकर ये सूत्र बना एचो अयाव अयाभा। और ये शब्द जब भी बनते हैं, याद रखिएगा, पहले वर्ण के बाद, पहले वर्ण के बाद यही सब शब्द बनेंगे, तो वहां पर संधि होती कौन सी? अयादि। ऑप्शन सी सही जवाब है। अब कैसे बनेगी ये आगे हम लोग जानेंगे ही। देखिए दोस्तों, पावकः शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो पहले पा लिखा हुआ है, तो पा के बाद आप देखेंगे कि आव लिखा हुआ है, क्योंकि पा के ऊपर बड़े आ की मात्रा है। तो जैसे ही हमने आपको अभी बताया कि पहले वर्ण के बाद में 4 शब्द अय आय अव और आव, अगर ये मिले अयादि संधि, तो पा के बाद में आव मिल रहा है, यानी ये संधि तो हो गई अयादि। अब ये अलग कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, याद रखिए, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि अगर कभी भी अय हो, पहले वर्ण के बाद में अय निकल रहा हो, ठीक है, क्या निकल रहा हो? अय निकल रहा हो, तो वहां पर एक मात्रा एक ही लगानी है। अगर कभी भी आय निकल रहा हो तो वहां पर 2 मात्राएं एक ही लगानी है, यानी आई पढ़ना है उसको, ठीक। इसके बाद अगर कभी भी अव निकल रहा हो तो ओ की एक मात्रा लगानी है, और अगर कभी भी आव निकल रहा हो तो आओ की मात्रा लगानी है डबल। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या है कि पा के बाद में आव आया है, तो आव यानी कि औ की मात्रा लगेगी। पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब या तो दूसरा सही हो सकता है या चौथा सही हो सकता है। तो दूसरे वाले में लिखा हुआ है पौ प्लस अकहा और चौथे में लिखा है पौ प्लस आका, तो ये आका नहीं हो सकता, क्योंकि वा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। तो अगर वा के ऊपर मात्रा होती बड़े आ की तो ये सही होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी कौन सही जवाब हो जाएगा? पौ प्लस अकहा, पावकहा। अब इस तरीके के जितने भी उदाहरण हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे कि नयन है, तो नयन में ना के बाद, जैसे नयन लिखा हुआ है तो नयन में ना के बाद अय निकल रहा है, तो इसका संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन, ए से अलग हो जाएगा। देखिए, ये हमारी प्रैक्टिस टेस्ट है और
इस संधि के ऊपर आपको अगर अच्छे से जानकारी चाहिए तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइन से उसमें वीडियो लगे हुए हैं, उनको आप जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न है, उपेंद्र और गंगोदकम में क्रमशः कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको कैसे समझेंगे, देखिए आप दिमाग लगाइए कि उपेंद्र को कहाँ से तोड़ेंगे। आपका दिमाग जाएगा कि उपेंद्र को उप से तोड़ेंगे, और गंगोदकम को कहाँ से तोड़ना है, मान लीजिए गंगा से, आपने कहा गंगा से तोड़ेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। तो जैसे ही जहाँ से शब्द को तोड़ें, जैसे दीर्घ संधि में आपको बताया गया था कि जहाँ से शब्द को तोड़ा जाए उसके बाद में बड़ी मात्रा मिले, बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, इसी प्रकार से जहाँ से शब्द को तोड़ें उसके बाद में अगर ए की मात्रा मिले या ओ की मात्रा मिले तो वहाँ पर गुण संधि होती है। तो उप के बाद में ए की मात्रा मिल रही है तो गुण संधि हो गई। गंगोदकम में गंगा के बाद ओ की मात्रा मिल रही तो ये भी गुण संधि हो गई। अब इनका संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए दोस्तों आंसर तो दोनों में गुण संधि हो गया। तो उपेंद्र क्या संधि विच्छेद क्या होगा, उप प्लस इंद्र। और गंगोदकम का गंगा प्लस उदकम, क्योंकि आ और उ मिलकर ओ बना देते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एंगी पर रूपम सूत्र उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये अपवाद का है। देखिए दोस्तों इसके नाम में पर रूपम आया है तो ये सूत्र किस संधि का है, तो ये सूत्र हो जाएगा पर रूप संधि का, पहली बात। दूसरी बात, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, एक तो प्रेजते प्रा प्लस एजते और एक उपोसती उप प्लस ओसती, ये दोनों ही उदाहरण आपको याद रखने, प्रेजते प्रा प्लस एजते और उपोसती उप प्लस ओसती, ये दोनों ही उदाहरण एंगी पर रूपम के हैं और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ये जो पर रूप संधि होती है इसको वृद्धि संधि का अपवाद भी कहा जाता है। तो अगर पूछ दे कि ये संधि किस संधि का अपवाद माना जाता है या कहा जाता है तो वृद्धि संधि का। अगला प्रश्न है, स्तो श्चुना श्चु सूत्र किस संधि के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों स्तो श्चुना, इसके नाम में श्चु आया यानी कि ऑप्शन बी इश्चुत्व व्यंजन संधि सही होगा। इसका नियम क्या होता है, तो इसका नियम ये होता है कि अगर कभी सा और ता वर्ग, साय या ता वर्ग का मतलब ताथा दाधा ना, तो उनके बाद में चा आ जाए, चा वर्ग आ जाए या शाह आ जाए, यानी कि चाचा जा जाए यहाँ या शाह आ जाए, तो ता का इस वाले वर्ग का परिवर्तन पूरा चा में हो जाता है। मतलब ता अगर आएगा तो चा बन जाएगा, था अगर आएगा तो छा बन जाएगा, जिस क्रम का जो वर्ण आएगा वही क्रम इस वाले में बदल जाएगा, चा वाले में। ठीक, इसके उदाहरण को अभी हम लोग आगे जानेंगे ही। अगला प्रश्न देखिए, सच्चित पद का संधि विच्छेद। अब देखिए अगर सच्चित का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सत प्लस चित, तो यहां पर आप देखेंगे ता आया यानी ता वर्ग आ गया, बाद में चा आ गया, तो जैसे ही ता वर्ग के बाद में चा है, संधि कौन सी है, स्तो इश्चुना इश्चु, और ता वर्ग का परिवर्तन इसमें ही कर देना है। तो ता अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला, तो चा वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, चा ही होता है, इसीलिए सच्चित बना है। तो ऑप्शन ए सही होगा, सत प्लस चित। संधि कौन सी है, इश्चुत्व संधि, और संधि सूत्र क्या है, स्तो इश्चुना इश्चु। अगला प्रश्न, इष्टुना इष्टुक सूत्र का सटीक उदाहरण। अब देखिए ये भी वही बात, जैसे इस्तो इष्टुना इष्टु थी वैसे ही इष्टुना इष्टु होती इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि होती, इष्टुत्व। बिल्कुल सेम नियम है, बस थोड़ा सा अंतर है कि पहले सा आ जाए या ता वर्ग आ जाए, जो इष्टुत्व संधि में भी आ रहा था, इसके बाद में टा वर्ग आ जाए या शा आ जाए, तो अब की इसका परिवर्तन इसमें हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा सही होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि तट्टीका का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस टीका, तो यानी कि ता के बाद टा आया, तो ता वर्ग के बाद में टा वर्ग आएगा, तभी इष्टुना इष्टु संधि होगी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, झलाम जशोवंते सूत्र से कौन सी संधि होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके नाम में जश आ गया तो जसत्व संधि होती है। कौन संधि होती, जसत्व संधि होती है। इसका नियम क्या है, देखिए दोस्तों बहुत ही सरल नियम है, आपको हम बताएं, अगर वर्गों का पहला दूसरा तीसरा वर्ण हो और उसके बाद में वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और उसके बाद में कोई स्वर मिल जाए, ये सबसे सरल नियम है, कोई भी अगर स्वर मिल जाए तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे कि आप एक उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हो जगत प्लस ईशा, तो आपने देखा यहां पर ता आया और उसके बाद में स्वर आया, तो जैसे ही प्लस के साइन के बाद में स्वर हो, प्लस के साइन से पहले व्यंजन हो, तो जो यहां पर वर्ण है व्यंजन उसी का तीसरा कर देना है, तो ता था दा, तो इसीलिए जगदीश बन जाता है। क्या बन जाता है, जगदीश। तो इन सब जब भी कभी तीसरा वर्ण बीच में दिखाई पड़ेगा और वो अलग हो रहा हो बाद में स्वर से, तो वहां पर झलाम जसोवंते जसत्व संधि होगी। जैसे हरिम प्लस बंदे, अब यहां पर लिखा, ये तो दूसरा उदाहरण आ गया, जसत्व संधि को भी आगे समझेंगे हम लोग। देखिए हरिम प्लस बंदे बहुत ही सरल,
प्लस के साइन से पहले आपको मां दिख जाए, क्या दिख जाए, मां, तो वहां पर एक ही संधि, कौन सी, अनुस्वार संधि। कौन सी संधि, अनुस्वार। इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र है इसका मो अनुस्वार, याद रखिएगा। और इसमें होता क्या है, ये जो मां होता है ये अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में ऊपर आ जाता है। तो हरिम लिखा था तो हरि के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, आगे बंदे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोरथः का संधि विच्छेद क्या होगा। यह अभी विसर्ग संधि की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी। देखिए इसका संधि विच्छेद होता है मनहा प्लस रथा, मनोरथा। संधि कौन सी होती है, इसमें उत्त संधि होती। कौन सी होती संधि दोस्तों, उत्त संधि होती। किस सूत्र से होती है, हसिच, हसिच सूत्र से होती है, हसिच सूत्र से होती है। अगला प्रश्न अक्षौहिणी का संधि विच्छेद। ये दोस्तों शब्द आपके लिए अपवाद है, तो याद रखिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अक्ष प्लस ऊहिनी। ये ना गुण संधि है ना वृद्धि पर, याद रखिए कि ये अपवाद है, तो अक्ष प्लस ऊहिनी याद रखेंगे, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न वांगमयम। देखिए दोस्तों जब भी कभी बीच में पंचमाक्षर दिख जाए, पंचमाक्षर का मतलब क्या, इंगियां दिख जाए, णा दिख जाए, मां दिख जाए, ना दिख जाए, णा दिख जाए, तो ये सब अगर बीच में आ रहे हैं तो ज्यादातर वहां पर संधि जो होती अनुनासिक होती है। अब जैसे यहाँ वांगमयम लिखा है, इस संधि का नियम ये होता है कि वर्गों का कोई भी पहला दूसरा तीसरा वर्ण आए और उसके बाद में पांचवा वर्ण आ जाए, तो ये जो वर्ण यहाँ पर इसका पांचवा हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे कि अगर हम लोग लिखें वाक प्लस लिख दें मैं, तो आप में देगा प्लस के साइन के बाद पांचवा वर्ण आया है, तो पहले बाद वाला देख लो, प्लस के बाद पांचवा है, किसी भी वर्ग का है, चाहे ताथा दाधा ना आ जाए, पापा बाबा माँ आ जाए, इधर वाला जो वर्ण होगा इसका पांचवा बनाना है। तो का पांचवा क्या होता है, काखा गाघा इंग्या, काखा गाघा क्या होता है, इंग्या। तो ये जो इंग्या है ये यहाँ पर बन गया बीच में, इसीलिए ऐसा वांगमय का संधि विच्छेद हो गया। वाक प्लस मय संधि कौन सी है, अनुनासिक व्यंजन संधि। इसका सूत्र क्या है, यरो अनुनासिक, अनुनासिको व। अगला प्रश्न शिवो अर्च का संधि विच्छेद। देखिए दोस्तों जब भी कभी प्लस का साइन हो, उसके पहले विसर्ग हो, उसके बाद आ हो, इधर भी एक आ हो, तो संधि होती विसर्ग संधि, उत्त संधि, और ओ बन जाता है और इसका पूर्व रूप हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ऑप्शन बी में प्लस का साइन है, उसके पहले विसर्ग है, उसके बाद में आ है, तो शिवा अर्च मिलकर ओ की मात्रा आ जाएगी, किसके ऊपर, वा के ऊपर, तो शिवो हो जाएगा, आ का पूर्व रूप आ हो जाएगा, अर्चहा हो जाएगा। तो यही इसका नियम है, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इसमें बस प्रैक्टिस हो रही है और धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ हमने बनाई हुई है जो हमारे प्लेलिस्ट में यहाँ पर मौजूद है, हमारे चैनल पर आप जाइए देखिए। और अगर आप वो संधि के वीडियोज़ को देख लें, बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, अगर आप उन सारे वीडियोज़ को देख लेंगे तो जो भी 2 से 3 नंबर की संधि पेपर में आ रही है, आप चाहे टेट की तैयारी करें चाहे सुपर टेट की, आप गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है। देखिए कौन संधि है, देखिए दोस्तों कभी भी आधे अक्षर के बाद में या आ जाए, आधे अक्षर के बाद में वा आ जाए, तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पर यण संधि हो गई। लेकिन बात ये भी होती है, ये तो ट्रिक्स हैं, बात ये भी होती है कि आप शब्द को कहाँ से तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही एक बार। सीधे ट्रिक से आप संधि नहीं कर सकते, थोड़ी भी घुमा देगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इत्यादि में आधे अक्षर के बाद में या आया है, तो जो या बनता है वो ई की मात्रा से बनता है। या किससे बनता है, ई की मात्रा से। तो ता के ऊपर ई की मात्रा कर देंगे और आदि कर देंगे, तो ये हमारे संधि हो जाएगी इति प्लस आदि यण संधि। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि महत्वपूर्ण हिंदी हो, संस्कृत हो, जूनियर लेवल के लिए सामाजिक विषय हो, पर्यावरण हो, गणित हो, इन सब विषयों के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट, महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यण संधि हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण और हम लोग देख लें, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है स्वागतम, तो आपने देखा आधे अक्षर के बाद में वह आया है, तो जो वह बनता है वो ऊ से बनता है, तो सा के ऊपर ऊ की मात्रा चढ़ा देंगे और वह गायब कर देंगे, बचेगा क्या, आगतम। तो ये भी संधि हमारी कौन सी है, यण संधि है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।